नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अभी करंटली एसबीए पीओ प्रीलिम्स के लिए कुछ ही दिन का समय बचा है और आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स। जितना आप मॉक्स दोगे उतना आप एनालाइज कर पाओगे एंड उतना आपकी जो है वहां पे एग्जाम के लिए तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक लाइव मॉक सोचा कि आपको मैं एक सॉल्व करके दिखाऊं। इसके पहले भी मैंने एसबीए पीओ प्री के ऊपर एक मॉक लगाया था, तो आज ये सेकेंड मॉक होने वाला है। फर्स्ट जो मैंने ये वाला मॉक लगाया था ये सबके लिए फ्री है, सब लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको मैंने क्या किया कि जैसे यूजुअली स्क्रीन के ऊपर मैं राइट साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मॉक चल रहा है, वैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। बट जो ये वाला मॉक होने वाला है कुछ स्पेशल है। इसके अंदर मैं ऐसे स्क्रीन को जो है सॉल्व करने की जगह पे कैमरा नीचे लेके, आप जैसे पेन पेपर से सॉल्व करते हो रियल एग्जाम के ऊपर, जैसे रियल एग्जाम में आप पेन एंड पेपर से आपको सॉल्व करना है, वहां तो आपके लिए स्क्रीन अवेलेबल होता नहीं है। तो आपको पेन एंड पेपर के ऊपर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और कैसे आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, वो सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको अच्छे से देखो एंड जिन बच्चों ने इसको अभी तक खरीदा नहीं है इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 179 रुपीज है। आप नीचे कोड लगाइए FEST25, आपको ये जो एसबीए पीओ के 30 मॉक्स है ये सिर्फ और सिर्फ 179 रुपीज के अंदर मिलने वाला है। तो कोड आप लगाइए FEST25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सेकेंड नंबर जो हमारा मॉक है इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। किसके ऊपर? पेन एंड पेपर के ऊपर। नीचे पेन पेपर होगा, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा अपने हाथ से, ऊपर से मैंने ऐसे कैमरा रखा है ताकि जो है आपको रियल अप्रोच समझ में आ जाए। जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं वैसे ही जो है आपको यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अभी कुछ ही दिन का समय बचा है। आप जितना मॉक्स दोगे उतना ही आपको हेल्प होने वाला है एग्जाम्स के अंदर। तो हम आपके लिए लेकर आए 30 फुल लेंथ मॉक्स सिर्फ और सिर्फ 179 रुपीज के अंदर, जिसमें 15 मॉक्स होंगे 2023 पैटर्न के ऊपर एंड 15 मॉक्स होंगे 2024 के पैटर्न के ऊपर। बट इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा FEST25। एंड जो बच्चा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए पढ़ाई कर रहा है उसके पास अभी भी 25 से लेकर 30 डेज का टाइम पीरियड बचा हुआ है। अगर सोच के समझ के अच्छे से एनालाइज करके अगर मॉक देता है तो उसका आराम से एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो उनके लिए हमारे पास 16 मॉक्स है जो कि ये फुल लेंथ मॉक्स होने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, और ये भी आपको अभी मिलने वाला है 179 रुपीज के अंदर। एंड अगेन आपको कोड यूज करना पड़ेगा FEST25। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते हैं एंड आपका जो सपना है एसबीआई में जॉब करने का उसको साथ मिलकर हम पूरा करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको अवेलेबल है, आप वहां जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो अभी अपन ये सेकंड मॉक स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसके अंदर अभी अपन इंग्लिश और कॉन्ट को स्किप करने वाले एंड डायरेक्टली वी आर सॉल्विंग द रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, एंड ये स्टार्ट हो रहा है आपका अभी रीजनिंग सेक्शन। पहला वाला में क्या दिया देखो यहाँ पे, पहले में कह रहा है कि एक पजल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ो, चेक करते हैं क्या क्या है। कंप्लीटली ये 5 पजल है। अब 76 पे आते हैं, तो 76 पे आपके सामने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन जो कि बेस्ड है एक डायरेक्शंस के ऊपर। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं आपको कितने लोग इसको बना पाते हैं करके। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या दिया देखो यहाँ पे, तनु स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट आई। आगे दिया शी स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर। अच्छा ठीक है, ए से वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, 4 मीटर वॉक करने के बाद वो बी रीच करती है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक फॉर 3 मीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ से उसने 3 मीटर ले लिया। आगे दिया एंड रीच पॉइंट सी। उसके बाद देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 6 मीटर। यहाँ से वो 6 मीटर के लिए यहाँ से लेफ्ट जा रही है फॉर 6 मीटर। ठीक है, और आगे दिया है एंड 6 मीटर एंड रीच्ड पॉइंट डी कहा है। आगे दिया है शी टर्न राइट एंड वॉक फॉर 1 मीटर। यहाँ से वो 1 मीटर वॉक करती है और देन शी रीचेस पॉइंट ई। आगे दिया है देन शी अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 3 मीटर टू द रीच पॉइंट एफ। यहाँ से वो 3 मीटर जाके एफ चली जाती है 3 मीटर। आगे दिया है नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम देयर शी टर्न लेफ्ट एंड वॉकिंग 11 मीटर रीच्ड अ पॉइंट। अच्छा, यहाँ से वो लेफ्ट लेके 11 मीटर वॉक करेगी। उसके बाद आगे का है शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, अगेन यहाँ से 3 मीटर टू रीच पॉइंट एच। एंड लास्ट सी टर्न राइट एंड 9 मीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ से 9 मीटर जा रही है टू रीच पॉइंट आई। आपको पूछा टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट जी में ई एंड डी यहाँ पर है, तो हमारा आंसर बनेगा ई, जो कि एक ही है। नेक्स्ट डे व्हाट इज डायरेक्शन डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड आई बोला है, तो ठीक है 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर आएगा 100। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये 3 4 4 एंड 11 हो जाएगा टोटल 16। 15 हो जाएगा 15 एंड ये कंप्लीटली 9 है, 15 प्लस 9 होता है टोटल 24। 24 का स्क्वायर आएगा 576, 676 यानी कि 26 का स्क्वायर है। तो आगे बढ़ो,
नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए इज विद रिस्पेक्ट टू डी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोला है, आगे पूछा एफ विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट, एफ किसके रिस्पेक्ट में है, तो मेरे ख्याल से बी आना चाहिए। आपको पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू डी, क्या है, इस तरफ है, ठीक है। और आपको पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट में आएगा बी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे बी। बी है, सी तो है नहीं, अच्छा सी भी है क्या, क्या कह दिया देखो अच्छे से पढ़ो इसको। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू, ये कह रहा है पॉइंट डी, ओके। ए का डायरेक्शन यहाँ पे बन जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये ऐसे बन गया, नॉर्थ ईस्ट में डी के। तो आपको पूछा है पॉइंट ऑफ एफ, एफ किसके डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा आई आई सॉरी आई आएगा नीचे, इस तरफ पूछा है, कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए बोनाफाइड, ओके इसको बाद में बनाएंगे। नेक्स्ट ये पजल है, इसको आगे बढ़ो। अच्छा इसको देखो क्या दिया, जेड से हमें डी तक ट्रैवल करना है, जेड यहाँ पर है, चेक करते हैं क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं क्या। जेड से हम जाएंगे वाई, वाई से हम डब्ल्यू जा सकते हैं, डब्ल्यू के बाद हम जाएंगे एक्स, एक्स के बाद आर, आर के बाद यहाँ पे देखो यू जा रहे, हमें डी तक ट्रैवल करने के लिए बोला है जेड से, जेड से पहले वाई चले गए, वाई के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद हम जाएंगे एक्स, एक्स के बाद आर, आर मतलब बिल्कुल सबसे पहला फॉलो होता है, वाई से हमें एन तक जाना है, वाई से देखो डब्ल्यू जा सकता है, डब्ल्यू के बाद आर, आर के बाद एन, मतलब दोनों फॉलो यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट थोड़ा स्लो हो रहा है, जल्दी 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 बढ़ते हैं। डी पी डी एस, शायद इधर और बन सकता है क्या, क्योंकि क्या, हाँ देखो पी इज इक्वल टू एस है, मतलब ये इधर और है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, आगे क्या देखो, अच्छा ठीक है, ये पूछा है अभी आपको यहाँ पर आंसर, व्हाट इज द कोड फॉर द वायर, वायर के लिए कोड क्या बनेगा, पूरे इसमें देखो वायर यहाँ पर एक बार आया है और कहीं पर भी वायर आया है क्या, नहीं है, वायर नहीं है, तो टी डी, टी डी कहीं पे रिपीट हो रहा है, डी क्यू रिपीट हो रहा है, जेड बी भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, जेड बी कहाँ है, जेड बी यहाँ है, एम एन भी रिपीट हो रहा है, टी डी हमारा आंसर बन गया पहले के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए कॉलेज के लिए कोड क्या है, देखो कॉलेज यहाँ पर है, कॉलेज यहाँ पर है, और कॉलेज कहाँ पर है, दो जगह पे कॉलेज है, ठीक है, तो टी डी तो नहीं है, डी क्यू यहाँ पर है, ठीक है, डी क्यू और कहीं पे दिख रहा है, डी क्यू रिपीट हो रहा है, जेड बी देखो जेड बी यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, एम एन, एम एन तीन जगह पे आ रहा है, तो देखो जेड बी इसका कोड है, मतलब नन ऑफ दीज। आगे बढ़ो, व्हाट इज द कोड फॉर हाई अलर्ट, हाई अलर्ट के लिए कोड क्या है, देखो यहाँ पे अलर्ट तो यहाँ पर है, उसके बाद अलर्ट यहाँ पर भी है और अलर्ट यहाँ पर भी है, तो देखो एम एन एम एन एम एन, तो एम एन बन गया अलर्ट के लिए, तो यही एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर ग्लोरी डेज, ग्लोरी कहाँ पर है, देखो यहाँ पे डेज ढूंढते पहले, डेज एक दो और कहाँ पर है डेज, डेज यहाँ पर है, तो तीनों इसमें देखो आर एन, आर एन आ रहा है, आर एन आ रहा है, मतलब आर एन ये कोड बनना चाहिए, तो ये है आर एन, डायरेक्टली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, व्हाट इज द कोड फॉर मनी, मनी के लिए कोड क्या है, मनी एक बार यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी मनी आ चुका है, तो पूरे इसमें देखो एम एन तो नहीं होगा, एम एन नहीं है, जेड बी, जेड बी आ सकता है, मनी के लिए कोड जेड बी आएगा क्योंकि जेड बी कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो जेड बी इसका चेक करो अच्छे से। मनी के लिए कोड क्या है, देखो यहाँ पे मनी डी डी, टी डी तो नहीं है, डी क्यू, डी क्यू आ रहा है, देखो मनी यहाँ पे डी क्यू तो नहीं होगा, जेड बी हो सकता है, या मैंने जेड पी ही, जेड बी आएगा, नन ऑफ दिस का आंसर बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड इसमें कुछ मुझे गलत लग रहा है, कॉलेज के लिए कोड सही है ना हमारा, कॉलेज के बाद कॉलेज यहाँ पर है और एक बार कॉलेज कहीं पर भी नहीं आया, ओके। कॉलेज के लिए कोड क्या है, देखो इन दोनों इसमें कॉलेज सिर्फ एक बार आ रहा है, टी डी नहीं है, डी क्यू जेड बी बराबर है, हम तो बिल्कुल सही कर बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, इसको भी अपन बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया देखो, यहाँ पे ये कह रहा है सम रेडियो कैन बी कार, देखो रेडियो कहाँ पर है, रेडियो एंड कार इनके बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो ये आ सकता है पहले वाला, सम रेडियो आर नॉट बुक, देखो नो बुक इज ए लीप बोला है, लीप का थोड़ा सा पार्ट रेडियो, तो रेडियो नो बुक बिल्कुल सही बनेगा, रेडियो का थोड़ा पार्ट बुक नहीं बनेगा, मतलब दोनों केस फॉलो होते हैं। आगे बढ़ो, आगे दिया शर्ट, सम शर्ट इज स्टोन, देखो ऑल स्टोन इज शर्ट बोल रहा है, बिल्कुल सही, सम स्टोन कैन बी पेपर, देखो सम स्टोन, स्टोन कैन बी पेपर, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, मतलब दोनों फॉलो होता है। आगे बढ़ो नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, आई थिंक पजल है, अब स्टार्ट करते हैं पजल को, हमारे पास 3 पजल है, मैं भी बनाते जल्दी से। क्या दिया देखो यहाँ पे 6 बॉक्सेस बोला है, केप्ट अराउंड इन अनदर कलर्स, 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन येलो एंड व्हाइट कलर, व्हाइट एंड येलो के बीच में है 2 बॉक्सेस, बॉक्स आर केप्ट इमीडिएट अबो पिंक, आर को पिंक के पहले रखा है, ठीक है। उसके बाद दिया मोर देन 2 बॉक्सेस केप्ट बिलो द ब्लू कलर, ब्लू के नीचे मोर देन 2 है। नेक्स्ट दिया रेड कलर केप्ट अबव इमीडिएट क्यू, रेड जो है वो जस्ट क्यू के ऊपर है।
उसके बाद क्या दिया, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन रेड एंड पिंक कलर बॉक्स। अच्छा, रेड एंड पिंक इनके बीच में 2 बॉक्सेस है। नेक्स्ट क्या दिया है देखो यहाँ पे, 2 बॉक्सेस कंटेन क्यू, व्हाइट कलर्ड बॉक्सेस केप्ट अबव क्यू, व्हाइट जो है क्यू के ऊपर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, 4 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एन एंड ग्रीन कलर, 4 है तो डायरेक्टली बना देते हैं। देखो, एक तो मैं ऊपर या तो पॉसिबल रख सकता हूँ एन, 1 2 3 4, यहाँ पे दे दूंगा ग्रीन एक बार, नहीं तो अगर ये गलत होता है तो मैं फिर उसके बाद एन को यहाँ रख के ग्रीन यहाँ भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या दिया देखो आगे, आगे दिया है 4 एन ग्रीन बॉक्स बी नीदर ग्रीन नॉर रेड। अच्छा, बी जो है वो रेड एंड ग्रीन दोनों नहीं है। आगे दिया वी इज नॉट ऑफ ग्रीन, वी जो है वो ग्रीन भी नहीं है। नेक्स्ट, 1 बॉक्स बिटवीन क्यू एंड एन। अच्छा, क्यू एंड एन के बीच में एक बॉक्स है तो एक छोड़ के क्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। क्यू के जस्ट ऊपर रेड है, क्यू के ऊपर वाइट है, तो वाइट ये बन गया, ये हो गया। वाइट को 2 छोड़ के हमको येलो रखना है तो मैं येलो यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद पिंक के ऊपर मुझे आर रखना है और पिंक को 2 छोड़ के मुझे रखना है क्या, रेड। देखो रेड 1 2 छोड़ के यहाँ पर आएगा पिंक, पिंक के जस्ट ऊपर आर रख दो, ये भी हो गया। और क्या है, ब्लू के नीचे 2 से ज़्यादा मतलब ब्लू यहाँ रख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सही है, 2 ज़्यादा है। और क्या क्या है देखो, बी रेड एंड ग्रीन पे नहीं है तो बी यहाँ पर आएगा, वी ग्रीन पे नहीं है तो वी यहाँ पर आ गया। एक नाम बचा, इसको बाद में रख देंगे। विच आर द फॉलोइंग बॉक्स पिंक कलर, पिंक पे कौन है देखो यहाँ पे बी है तो बी हमारा आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव द व्हाइट कलर बॉक्स, व्हाइट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो नन ऑफ दिस इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट दिया हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो क्यू, क्यू के नीचे कितने हैं, 3 बॉक्सेस है तो 3 हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केप्ट इमीडिएट बिलो येलो कलर्ड बॉक्स, विथ इमीडिएट येलो, येलो के जस्ट नीचे बी और पिंक है तो पिंक हमारा आंसर बन गया। आगे दिए ऑफ द, अच्छा ठीक है, सबको अरेंज करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग, तो देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी बॉक्सेस आर, अच्छा ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग देखो, बी जी नहीं है, उसके बाद आर क्यू नहीं है, उसके बाद एन एंड वी मतलब कोई भी नहीं है तो नन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो पहला वाला पजल बनाते हैं, हटा दो इसको। 8 लोग हैं सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल बट ऑन सेम ऑर्डर, 4 पर्सन सिटिंग इनसाइड एंड 4 पर्सन आउटसाइड, पर्सन अल्टरनेट, अच्छा ठीक है, आर सिटिंग टू द लैपटॉप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 4 8 बन गए। पी के हमें लेना है फिफ्थ लेफ्ट में आर को, तो 1 2 3 4 छोड़ के मैं यहाँ आर ले लूँगा, तो सारे अल्टरनेट बोल रहा है तो मैं इसको अल्टरनेट ऐसे लिख देता हूँ। आगे दिया है 2 पर्सन, द नंबर पर्सन बिटवीन क्यू एंड पी इज इक्वल टू द नंबर पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एस एंड कंटेंट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द क्यू एंड आर, ठीक है। जितने भी लोग क्यू एंड पी के बीच में होंगे उतने ही लोग, ये कह रहा है कि क्या आर एंड एस के बीच में अगर हम आर के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो, ठीक है। आगे दिया है क्यू इज नॉट इमीडिएट ऑफ पी, अच्छा ठीक है, क्यू के आसपास पी नहीं आएगा, पी नीदर क्यू नॉट सिटिंग इमीडिएट टू द वी, वी के आसपास क्यू एंड आर दोनों नहीं है। आगे दिया देखो यहाँ पे यू सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यू सेकंड टू द राइट ऑफ टी है, 1 पर्सन बिटवीन आर एंड क्यू, अच्छा आर एंड क्यू, आर एंड क्यू को इधर लेता हूँ तो क्यू पी के आसपास आएगा तो क्यू यहीं बच गया। क्यू से लेफ्ट में पूछा 1 2 छोड़ के तो आर से लेफ्ट में 1 2 छोड़ के ऐसा आएगा। आगे दिया है डब्ल्यू नीदर फेसिंग आउटसाइड मतलब डब्ल्यू इनसाइड देखेगा और नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू द आर एंड टी, अच्छा ठीक है, इसके आसपास आर एंड टी नहीं है। टी को एक छोड़ के यू यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है, अगर फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ रख के भी पॉसिबल नहीं है तो मेरे ख्याल से और क्या बनेगा, टी एंड यू के लिए एक जगह है, यही एक जगह बनेगी। अगर मैं टी एंड यू को यहाँ रख देता हूँ तो गलती क्या होगा, डब्ल्यू देखो आर के पास नहीं आएगा, तो ठीक है टी एंड यू को यहाँ रखो। अभी क्या दिया देखो, डब्ल्यू इनसाइड देखेगा, डब्ल्यू टी एंड आर के आसपास नहीं, डब्ल्यू यहाँ नहीं तो डब्ल्यू यहाँ पे, एक बच गया मेरे ख्याल से वी, वी को रख दो। आगे क्या देखो, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, कितने लोग एस एंड डब्ल्यू के बीच में हैं, जब हम लेफ्ट ऑफ एस से काउंट करते हैं तो लेफ्ट मतलब 6 बन जाएंगे टोटल यहाँ पे, तो 6 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, पोजिशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू वी, ये है सेकंड टू द लेफ्ट। आगे दिया है पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट टू एस, एस पूछा है, एस पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी, तो एस किसके है, यस आएगा आर के, आर के इससे आएगा, आर के थर्ड लेफ्ट में आएगा। आगे बढ़ो, हुई सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ वन सिटिंग अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट में 1 2 3 अयो, यू के क्या है इसके राइट में फिफ्थ बोला है तो 4 छोड़ के वी हमारा आंसर आना चाहिए, फिफ्थ मतलब 1 2 3 4 छोड़ के वी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो जल्दी से। आगे दिया है सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू टी इसका आंसर बन गया। आगे बढ़ो, व्हाट इज पोजीशन ऑफ टी रिस्पेक्ट टू एस, टी विथ रिस्पेक्ट टू एस, या तो थर्ड या तो आएगा 4 टू द राइट या तो 4 टू द राइट दिख रहा है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। उसके बाद 79 पे आते हैं, ये सिंगल क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे पजल को। क्या दिया, अभी भी टाइम है हमारे पास, 6 पर्सन दिया है, कंपनी दिया है चेयरमैन प्रेसिडेंट, अच्छा ठीक है, चेयरमैन प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल मैनेजर मैनेजर
एंड असिस्टेंट। अब क्या दे देखो यहाँ पे, ये कह रहा है कुछ अलग अलग गेम्स खेलते हैं, ठीक है। 2% बिटवीन एल एंड वन हु लाइक्स बैडमिंटन, एल एंड बैडमिंटन के बीच में दो लोग हैं। हु आगे दिया है द वन हु लाइक नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग हायर देन एल इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लोअर देन द वन हु लाइक्स बेसबॉल। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर जितने भी लोग हैं उतने बेसबॉल के नीचे होने चाहिए। आगे दिया है number of person between L and one who likes football is equal to the number of person sitting between M and one who like cricket, ठीक है। K is either chairman और डायरेक्टर, अच्छा ठीक है। K या तो चेयरमैन है या तो डायरेक्टर है। आगे दिया है L इज नॉट एज अ चेयरमैन, L को हमें चेयरमैन नहीं रखना है, हटा दो इसको। 1% बिटवीन द J एंड K, अच्छा ठीक है। J एंड K ऊपर भी आएगा, नीचे इसको बाद में सॉल्व करते हैं, प्रायोरिटी देंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी को। आगे दिया है देखो 1% बिटवीन J एंड K, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन लोअर देन द वन हु लाइक टेनिस, जितने भी लोग टेनिस के नीचे होंगे उतने ही इक्वल टू नंबर पर्सन हायर देन क्रिकेट, अच्छा ठीक है। क्रिकेट के ऊपर होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देख के डजंट लाइक बैडमिंटन, के को मैं रख नहीं सकता, बैडमिंटन हटा दो। द पर्सन हु लाइक बेसबॉल इज नॉट जनरल मैनेजर, जो बेसबॉल खेलेगा वो जनरल मैनेजर नहीं है। आगे दिया है जे डिजंट इमीडिएटली हायर द वन हु लाइक फुटबॉल, अच्छा ठीक है। जे जो है जस्ट ऊपर है फुटबॉल के, तो यहाँ पे लिख दो। आगे दिया है पर्सन हु लाइक हॉकी इज रीजन बिटवीन लोअर देन द एन बट नॉट इमीडिएट लोअर, अच्छा ठीक है। हॉकी जो है एन के नीचे आएगा बट इमीडिएट नहीं है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं। एल कहाँ रख सकता हूँ, देखो एल को दो छोड़ के मुझे बैडमिंटन रखना है। एल को यहाँ रखूंगा तो एक दो छोड़ के बैडमिंटन आएगा, बट एल और बेसबॉल कंडीशन देखो, एल के ऊपर एक है तो बेसबॉल यहाँ पर, क्योंकि बैडमिंटन यहाँ से हट गया। ये भी सेम पॉसिबल है, एल को यहाँ रखो, दो छोड़ के बैडमिंटन यहाँ पे आएगा। एल के नीचे कोई नहीं है तो बेसबॉल के ऊपर यहाँ पे आएगा। ये केस हो गया। क्रिकेट एंड टेनिस वाला केस हमें सॉल्व करना है। एन यहाँ रख नहीं पाऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एन को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। यल एंड फुटबॉल के बीच में दो लोग एक लोग आ रहे हैं तो यम एंड क्रिकेट, तो क्या मैं यम एंड क्रिकेट को यहाँ रख सकता हूँ क्या? यम एंड क्रिकेट, अगर यम एंड क्रिकेट रखता हूँ तो पॉसिबिलिटी लग रही मुझे, यम को यहाँ रखो, क्रिकेट यहाँ पे आएगा। यन को यहाँ रखो, यन को मैं यहाँ रख के हॉकी नीचे हमें लेना है। क्या ये चीज़ गलत है? क्रिकेट यहाँ रखता हूँ तो टेनिस यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही। टेनिस यहाँ रख दो, हॉकी यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैनेजर कौन है? मैनेजर पे बैठा है टेनिस, जो जिसको टेनिस पसंद है, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट दिया है, अरे अरे यार ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्या दिया देखो, हाउ मेनी परसेंट के एंड वन लाइक क्रिकेट, के एंड वन लाइक क्रिकेट, कितने लोग हैं क्रिकेट इनके बीच में? तो नन आएगा, कोई भी नहीं इनके बीच में। आगे बढ़ते हैं, अभी भी 5 मिनट बचा, जल्दी से बनाओ। क्या दिया है? नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हायर देन द ओ, हायर, अच्छा ओ यहाँ पर बचा है। हायर देन द ओ इज इक्वल टू नंबर पर्सन बिटवीन लोअर लो, क्रिकेट आएगा शायद, क्रिकेट या तो यन आएगा, हाँ बराबर है यन। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या दिया? पर्सन डायरेक्टर इज विच लाइक पोस्ट, डायरेक्टर को बैडमिंटन पसंद है तो सी इज द राइट आंसर, इसका बन गया। आगे बढ़ते हुए, अच्छा कि क्या बोला है? पर्सन लाइक क्रिकेट, क्रिकेट जिसको पसंद है, क्रिकेट को क्या पसंद है? प्रेसिडेंट को पसंद है, प्रेसिडेंट को, तो ये बन गया आंसर इसका, ठीक है। चलो ओके, ये एक बचा है क्या? डब्ल्यू से हमें यू तक ट्रैवल करना है, देखो डब्ल्यू यहाँ पर है, हम डब्ल्यू से ट्रैवल करेंगे यू तक, चेक करना है आपको। डब्ल्यू से हम जाएंगे, देखो यहाँ पे वी, वी से मैं एस जाऊंगा, एस से मैं डायरेक्टली एस के बाद यू जा सकता हूँ। डब्ल्यू से वी, मतलब पहले वाला बिल्कुल सही है। वी से जे तक हमें ट्रैवल करना है, वी यहाँ पर है, वी से मैं एस जाऊंगा, एस से आर, और आर, मतलब दोनों बिल्कुल सही है, तो बोथ इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ो, ऐसे इजी तो लग रहा है। 79 क्या दिया देखो यहाँ पे, बोनाफाइड, बोना FIDE, ऐसे क्वेश्चन हमेशा मैं आखिरी में रखता हूँ। चेंज टू द नेक्स्ट थ्री, थर्ड नेक्स्ट लेटर, अच्छा इसका थर्ड नेक्स्ट मतलब C D और E आएगा, ऐसे कुछ हमें चेंज करना है। हाउ मेनी लेटर्स फ्रॉम द ओल्ड वर्ड स्टिल बी प्रेजेंट इन द न्यू वर्ड, अच्छा ठीक है। E तो बन रहा है, O के बाद PQR नहीं है, NMNOP, Q नहीं है, BCD आएगा तो D यहाँ पर है, FGH, I आएगा, I तो यहाँ पर है, IJKL, L पूरे इसमें नहीं है, DEFG आएगा, EFGH आएगा, मतलब 3 लेटर यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, टोटल 3 लेटर यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं। और एक लास्ट बच गया है, आखिरी वाला। क्या दे देखो यहाँ पे, ये कह रहा है इफ पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ। परसेप्शन लिखता हूँ, PERCEPTION, मैंने वर्ड लिख लिया क्योंकि हो सकता है मेरे लिए जब मैं गिनती करूँगा दिक्कत हो जाएगा। SUR ओके, RRUOUND,
SURROUND, SURROUND, ठीक है। आपको बोला है कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट, नाइन। अच्छा, मतलब क्या है, PCTO आके दिया है यहाँ पे। आपको बोला है फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, एट। अच्छा, इससे वर्ड बनाओ। आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, जो वर्ड बनेगा इनसे, इनसे बनने के बाद फिफ्थ आपको पूछा है कौन सा है करके, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड आपको निकालना है। अगर ये कह रहा है इफ मोर देन वन सच वर्ड फॉर्म कैन बी एक्स मार्क करो, अगर नहीं बनता है तो वाई मार्क करो, ठीक है। फिफ्थ हमें बोला है पी से स्टार्ट करते हैं। अभी भी हमारे पास 1 मिनट का समय है। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे स्टार्ट करो पी से, कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन दिया है तो इसी के अंदर हिंट अवेलेबल है। स्टार्ट करो पी आर से बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 4 अलग है, ये 3 अलग है, ठीक है। PR, उसके बाद PR अगर मैं फर्स्ट से लिया हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ लास्ट से लेके, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेरी हमेशा रहती है। अगर आपको ऐसे 2 वाले आते हैं तो पहले फर्स्ट चेक करो, फिर लास्ट से उठाओ, PRO। अगर मैं लास्ट यहाँ उठाया तो ये भी लास्ट उठाऊंगा, D, ठीक है। PROD। अब यहाँ पे 2 बच्चा है, यहाँ पे 1 बच्चा है, तो UCT हो गया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। एक ही बन रहा है ना। स्ट्रैटेजी मैंने क्या उठाई, देखो ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हैं तो कुछ ना कुछ इसके अंदर हिंट होता है, तो मैंने हिंट हमेशा क्या रखा है यहाँ पे, फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट उठाया, इसका भी फर्स्ट उठाया, फिर इसका लास्ट उठाया, फिर इसका लास्ट उठाया। फर्स्ट PR, उसके बाद OD, उसके बाद एक बच गया UCT, वो तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट बनाए करके। तो आपको पूछा है यहाँ से फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फिफ्थ, 1 2 3 4 5, तो मेरे ख्याल से O बनना चाहिए, बराबर है ना। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। तो ये हमने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए हैं, मेरे ख्याल से सारे सही होने चाहिए। चेक करते हैं, अभी अभी भी 30 सेकंड बचा है, मैं टेस्ट को सबमिट कर देता हूँ अभी, ठीक है। हम अपना आंसर चेक करते हैं, 30 अटेम्प्ट किए हैं। लेट्स गो टू द रिजल्ट सेक्शन। ओह, एक गलत हो गया, गलत क्या हुआ, अगेन गलत क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि लास्ट मैंने भी, लास्ट जब पहला वाला मॉक बनाया था उसके अंदर 29 आए थे। देखते हैं क्या गलत हुआ है मेरा। गो टू द सोल्यूशन, कहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, 89th पे मिस्टेक है। ओके, हाँ, इसको लग रहा था कॉलेज का कोड आपको बताना है। क्या, देखो कॉलेज यहाँ पर है, कॉलेज यहाँ पर है, कॉलेज और कहाँ पर है, कॉलेज और कहीं है ही नहीं। तो देखो TD नहीं होगा, क्योंकि TD इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, DQ रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद DQ और कहीं रिपीट हो रहा है क्या, DQ कहीं पे रिपीट हो रहा है, और देखो DQ रिपीट कहीं पे हो रहा है क्या, DQ, उसके बाद ZB। अच्छा, DQ आना चाहिए, ओके ओके, DQ तो सही है यार, मैंने गलत अटेम्प्ट किया शायद। मैंने नन ऑफ दिस बताया, DQ इसका रिपीट है, देखो DQ यहाँ पर है, DQ यहाँ पर है, क्लियर है। MN नहीं होगा, ठीक है। GK भी नहीं होगा, क्योंकि GK इसमें है नहीं, TD इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये एक गलत हो गया, मैं बाद में सही किया, बट अटेम्प्ट यहाँ पर, ये अटेम्प्ट करते समय मेरी मिस्टेक हो गया, इसीलिए मेरा स्कोर बन गया 28.75 आउट ऑफ 30। एक गलत हो गया, अगर इसको मैं गलत नहीं करता तो मेरा स्कोर बनता 30 आउट ऑफ 30, क्लियर है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जैसे ये वाले को मैंने बनाया, एंड फोकस रखा मैंने सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चन के ऊपर। पहले मैंने बनाया सिंगल लाइनर, जिसमें भी आपको ऑप्शन है सिंगल लाइनर बनाने का, पहले उसको बनाओ। एंड उसके बाद हमारे पास पजल भी था यहाँ पे, तो पजल को मैंने एंड में रखा है। फर्स्ट फोकस ऑन सिंगल लाइनर, ठीक है, सेकेंड में बनाओ आप पजल। और सही होके भी आप गलत मार्क मत करना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे गलत मार्क किया। मैंने सही किया था, मेरे को बाद में भी जब मैंने चेक किया तब भी मेरा सही बन गया, बट मार्क करते समय मैंने नन ऑफ दिस मार्क किया। मैंने यहाँ पे चेक किया था, शायद मुझे नन ऑफ दिस ना, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा था, देखो यहाँ पे शायद मुझे ना कहीं तो गड़बड़ लग रहा था। एक और आंसर था, देखो, अच्छा TD मैंने बराबर मार्क कर दिया। एक और में मैंने शायद नन ऑफ दिस मार्क किया है, मेरे को जितना आइडिया लग रहा है। देखो यहाँ पे नन ऑफ दिस है, मेरे को गलती, मतलब मुझे लग रहा था ऐसे शायद कुछ गलत किया हूँ पहले वाले इसमें, क्योंकि मैंने कोड
नन ऑफ दिस का इधर इधर निकाला बाद में, डी क्यू आता है मुझे पता है, बट मैंने आंसर तो निकाला, बट मैंने अटेम्प्ट करते समय नन ऑफ दिस को मैंने क्लिक कर दिया, इसलिए मेरा एक आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा करके। एंड आने वाले समय में ऐसे मैं और पजल लेकर आता हूँ, और सारी सीरीज़ जो है हम कर सकते हैं आगे, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। जितना आप कमेंट करोगे उतना हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो बताइए स्पेसिफिक आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड आपको ऐसे एक और मॉक देखना है कि ये कंप्लीटली क्या है, ये पेपर का जो मॉक का पैटर्न था मैंने उसको पेपर के ऊपर सॉल्व किया, जैसे रियल एग्जाम्स में होता है। आपको ऐसे पेन पेपर के ऊपर मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो ऐसी आपको और मॉक चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।